हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम चैप्टर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। और हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था जो एब्सोल्यूट मेजर यानी कि जो टू मेथड्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, उसका हमने कुछ पार्ट्स देखे थे, कुछ पॉइंट्स देखे थे। एब्सोल्यूट मेजर में हमने देखा था रेंज, जिसमें हमने हाईएस्ट वैल्यू एक सीरीज के अंदर और लोएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने रेंज को कैलकुलेट करना सीखा था, राइट। सेकंड हमने देखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसमें हम जो क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1 के डिफरेंस को निकालकर हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज सीखा था, राइट। आज हम देखेंगे मीन डाइवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मीन डाइवेशन। और मीन डाइवेशन, स्टैंडर्ड डाइवेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये आपको पता ही है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से करेंगे और समझेंगे। जो मीन डाइवर्शन होता है गाइस, वो क्या होता है, एक सीरीज के अंदर, यानी कि एक सीरीज के अंदर हम क्या निकालते हैं, हम वहां से निकालते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। सीरीज के अंदर हम एक डेटा दिया होता है जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है मीन को, मीडियन को एंड मोड को। ठीक है। और ये क्या होता है, ये जितने भी ये मीन मीडियन मोड होता है, ये इसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज डाइवर्शन, राइट। और ये जो वैल्यू जब निकल के आती है, तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू अगर निकल के आती है, तो हम तब भी इसको नेगेटिव कंसिडर नहीं करते हैं, ऑलवेज हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तब हमको इसमें जब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डाइवर्शन निकालना होता है, तो वो हम किससे निकालेंगे, मीन से निकालेंगे। जब हमें कोएफिशिएंट एमडी फ्रॉम मीडियन से निकालना होगा, तो हम एमडी से निकालेंगे। यानी कि जब हम मीन से निकालते हैं तो हम लिखते हैं एमडी एक्स बार अपॉन एक्स। ठीक है। यानी कि जो x है वो क्या है, एक अर्थमेटिक मीन है। एंड नेक्स्ट, जब हम कोएफिशिएंट md को हम जब मीडियन से निकालते हैं, तब हम कैलकुलेट करते हैं md m अपॉन m। जब हम मोड से निकालते हैं तो md z अपॉन z। यानी कि मीन डाइवर्शन अपॉन अर्थमेटिक मीन, मीन डाइवर्शन अपॉन मीडियन, मीन डाइवर्शन अपॉन मोड। यानी कि जिस चीज को हमें कैलकुलेट करना है उससे हम उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिवाइड करते हैं। किसकी वैल्यू को, मीन डाइवर्शन की वैल्यू को। यानी कि एक सीरीज होती है, उसमें हम जो सीरीज दी होती है उससे हमें पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको मीन डाइवर्शन निकालना है मीन से, मीडियन से, मोड से। ठीक है। वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो हम कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोर्स कैलकुलेशन बेस्ड ही है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन में हम तीन फॉर्म में किसी भी डेटा को कैलकुलेट करते हैं। जब हमने रेंज में देखा था, तो वहां भी हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के बेस पर कैलकुलेट करते थे, राइट। हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज में देखा था, वहां पर भी सेम प्रोसीजर, बट कैलकुलेशन वॉज डिफरेंट, राइट। यहाँ पर हम जब मीन डाइवर्शन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम एज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज का जब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज को, यानी कि एमडी को, मीन डाइवर्शन को हम मीडियन से कैसे निकालते हैं, राइट। तो पहले हम मीडियन से निकालेंगे, देन हम मीन से निकालेंगे। तो हम दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि दोनों वे में किस तरीके से मीन डाइवर्शन कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम पहले अभी सॉल्व कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज को। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो लास्ट वैल्यू ऑफ सीरियल नंबर, दैट इज n नंबर्स, राइट। तो नंबर्स कितने हैं आपके, 9। बेसिस दे रखा है आपको 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, राइट। अब आपको मीडियन निकालना है, यानी कि आपको इससे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे गाइस कि जो मीडियन होता है वो कैसे निकालते हैं हम। तो पहले हम, यानी कि मीडियन जो होता है dm इक्वल्स टू x माइनस m। ठीक है। dm हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे m निकालेंगे। तो m कैसे निकालेंगे, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। जब हमें मीडियन निकालना होता है, मीन डाइवर्शन को जब हमें मीडियन से कैलकुलेट करना होता है, तो हम पहले m निकालते हैं। और जो m का फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। तो n हमारा क्या है, 9। हमने वैल्यू पुट करी 9 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि तब 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि फिफ्थ आइटम।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि फिफ्थ आइटम कौन सा है। तो यहाँ से हम देखते हैं फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5। तो ये हमारा फिफ्थ आइटम है। इट मीन्स जो m है वो हमारा कितना है 50। क्या हम बोल सकते हैं कि जो m है वो हमारा कितना है 50। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिखा 50 को। अब हमें x माइनस एम यानी कि जो m निकल के आया उसमें से हम x को यानी कि मीडियन को डिडक्ट करेंगे, तब हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी हमारी वैल्यू, dm निकल के आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा 50 दे रखा है यहाँ पे। 50 में से जब हम बेसिस यानी कि 40 को लेस करते हैं तो कितना आता है गाइस, 10 आता है। ओके, 50 में से जब हम 42 को लेस करते हैं तो 8 आता है। 50 में से जब हम 45 में से जब 50 को लेस करते हैं तो 5 आता है। यहाँ पे माइनस को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ऑलवेज साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे करके हमने मीडियन निकाल दिया यानी कि x माइनस एम करके हमने निकाल दिया। तो ये हमारा आता है सिग्मा डी एम इक्वल्स टू 43। यहां तक आपको आई होप समझ आया होगा। अब हम देखेंगे इसका जो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला मीडियन यानी कि m वैल्यू निकाला, राइट। सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे MDM यानी कि मीन डाइविएशन मीडियन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा DM अपॉन n, यानी कि जो आपने मीडियन निकाला है उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और n यानी कि नंबर्स वो हमने इससे डिवाइड किया तो हमारा आता है 4.78। ये हमारा क्या आता है, मीन डाइविएशन मीडियन। मीन डाइविएशन मीडियन ये निकल के आता है, यानी कि सेकंड स्टेप इस क्वेश्चन का पूरा होता है। अब थर्ड स्टेप में निकालते हैं कोएफिशिएंट मीन डाइविएशन मीडियन। तब कोएफिशिएंट तक हम वैल्यू को कंप्लीट करते हैं तो हमारा ये आंसर पूरा होता है। कोएफिशिएंट मीडियन डाइविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डाइविएशन मीडियन से फॉर्मूला होता है MDM, यानी कि जो आपने ये निकाला है सेकंड स्टेप, इसको हम डिवाइड करेंगे m से यानी कि फर्स्ट स्टेप से। यानी कि जो आपने MDM निकाला है, मीन डाइविएशन मीडियन निकाला है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मीडियन से, जो आपने m निकाला था। तो वैल्यू को पुट करो, 4.78 यहाँ पे हमने डाला और 50 हमारा मीडियन है, ये हमने यहाँ डाला, तो हमारा कोएफिशिएंट मीडियन निकल के आ गया। सेम एज जब हमको मीन निकालना होता है सेम प्रोसीजर होता है, बट वहां पर n+1 नहीं करना होता, वहां पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन को निकालते हैं। और कोएफिशिएंट MDM फॉर्मूला सेम होता है, MDM निकालने का भी फॉर्मूला सेम होता है, बस m निकालने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लिटिल बिट डिफरेंट होता है, वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं MDM यानी कि मीन डाइविएशन थ्रू मीन, यानी कि हमें मीन से देखना है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला कि सेम होता है बट सिर्फ एक्स वो m निकालने का थोड़ा सा फंडा डिफरेंट होता है। देखो क्वेश्चन में ये सब गिवन है, 1 2 3 4 5 ये सीरियल नंबर, बेसिस एज यूजुअल सेम गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर तो हमने निकाला था n+1, तब m निकल के आया। यहाँ पर हम जो बेसिस दे रखा है वो क्या हो गया, सिग्मा x, ठीक है, ये क्या है सिग्मा x। तो इनको जब वैल्यू को ऐड करेंगे तो 441 आता है, ठीक है। तब हमें एक्स वार निकालना है। फर्स्ट एक्स वार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स है हमारा 441 अपॉन नंबर्स जो दे रखा है वो 9 से डिवाइड करेंगे तो 49 आया। अब हमें MDX निकालना है यानी कि मीन डाइविएशन मीन निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिग्मा DX डैश अपॉन एन। तो सिग्मा DX डैश हमें कैसे निकालना होगा, हमारा जो मीन डाइविएशन जो हमारा मीन है वो कितना है 49, ठीक है। तो 49 में से किसको लेस करेंगे, वेजेस को लेस करेंगे तो ये निकल के आएगा 9। 49 में से 42 7, 45 में से 49 4, 2 1 2 5 6 8। यहां तक समझ आया। तो ये हमारा निकल के आया सिग्मा DX वार इक्वल्स टू 44, ये निकल के आया। और MDX का फॉर्मूला सेम है जो हमने पीछे देखा था। हम ये वाली 44 को यहाँ पे लिखेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे जो नंबर्स दे रखा है ये, तो हमारा ये निकल के आएगा 4.80। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डाइविएशन मीन निकालना है तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे गाइस, MDX वार अपॉन एक्स वार। MDX वार कितना था 4.80, एक्स वार इक्वल्स टू 9, तो ये निकल के आता है हमारा 0.10। यहाँ तक समझ आया। मीन डाइविएशन हमने किससे निकाला, मीडियन से निकाला, और मीन डाइविएशन हमने मीन से निकाला। सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या है दोनों पॉइंट में, कि वहां पर जो हम m निकालते हैं यहाँ पे हमें x वार यानी कि मीन निकालना होता है, वहां पे हम n+1 करके निकालते हैं। यहाँ पे आपको पहले ऐड करना होता है सिग्मा x निकाल के, फिर उससे नंबर से डिवाइड करके डायरेक्ट निकाला जाता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला इज सेम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम।
डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे, यानी कि वो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पे हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि डिस्क्रीट मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आपको दी होती है उसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हो, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, और प्रोसीजर सेम होता है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपको साइज ऑफ आइटम्स दे रखे हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ये क्वेश्चन पूरा आपको गिवन होगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन के बाद आपको अपना कैलकुलेशन करना है। तो पहले फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो हम इसको CF में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट 4, फिर 5 4 को ऐड किया 9, 6 9 को ऐड किया 15, 7 15 को ऐड किया 22, 22 8 को ऐड किया 30, 30 प्लस 9 39, 10 प्लस 39 49, 11 प्लस 49 60, 12 प्लस 60 इक्वल्स टू 72। यहां तक समझ आया? ओके, नाउ हम पहले क्या निकालेंगे, एम को निकालेंगे, जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था। एम को निकाला साइज ऑफ n प्लस 1/2, ठीक है। 72 जो है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का जो लास्ट डिजिट निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो n प्लस 1/2 36.5 आया, ठीक है। 36.5 को हम देखेंगे गाइस कि वो किस चीज में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे CF में, देखेंगे तो CF में वो 39 वाली डिजिट में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये, यानी कि जो M है वो कितना आया, 10, ठीक है। यहां तक समझ आया, ये हमने 10 लिख दिया। अब हम पहले क्या निकालेंगे, DM निकालेंगे x माइनस एम करके, यानी कि M हमारा निकल के आया 10, तो हम इसको लेस करेंगे किस में से, फ्रीक्वेंसी में से, राइट। तो आपका 10 में से जब 5 गया साइज ऑफ आइटम तो आपका 5 आया, 10 में से जब 6 गया तो 4 आया, 10 में से जब 7 गया तो 3 आया, 10 में से जब 8 गया तो 2 आया, 10 में से 9 गया तो 1 आया, 10 में से 10 गया 0 आया, फिर 11 में से 10 गया 1, और 10 में से 12 2, फिर 3। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब FDM निकालेंगे, तो FDM क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका है और ये जो आपका निकल के आया वो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो FDM निकल के आ जाएगा। तो 4 का इंटू करेंगे 5 से, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। 6 का फिर 3 से करेंगे 18, 7 का फिर किससे हमने किया, 2 से किया तो 14 आया, फिर 8 का हमने किससे किया, 1 से किया तो 8 आया, 9 का जब हम 0 से करेंगे तो 0, 10 का 1 से करेंगे 1, 11 का 2 से करेंगे 22, और फिर 12 का 3 से करेंगे 36, यानी कि ये निकल के आया आपका सिग्मा FDM इक्वल्स टू 148, ठीक है, ये आया 148। यहां तक कैलकुलेशन समझ आ गई? ओके, अब बस कुछ नहीं, अब सिंपल फॉर्मूला में रखना है आपको। फर्स्ट स्टेप तो आपने M निकाल ही लिया, सेकंड स्टेप में आपको मीन डाइविएशन मीडियन निकालना है। वो कैसे निकालना है, आपको वैल्यू निकल के आई है सिग्मा FDM, वो निकल के आया अपॉन n, तो 148 अपॉन 72, ये निकल के आया 2.05, और कोएफिशिएंट मीन डाइविएशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, MDM में M का डिवाइड करते हैं, तो MDM अपॉन M 2.05 अपॉन 10, तो ये निकल के आ गया 0.205। यहाँ तक गाइज मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ आया होगा। ये पॉइंट डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ सिंपल आपको कम्युलेटिव में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद प्रोसीजर इज सेम। जब आपको इसी सेम चीज को आपको जब आपको उसमें मीन फॉर्म में निकालना होता है तो आपको n+1/2 कुछ नहीं करना होता, जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा FX, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा सिग्मा F। तो आपको फॉर्मूला में डालना है x बार इक्वल्स टू सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, ठीक है। तो उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, x बार निकल के आ जाएगा। x बार को फिर आप किसमें से लेस करोगे, ऑफकोर्स जो आपका साइज है उसमें से आपको लेस करना है, फिर वो लेस करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है फिर उसका मल्टीप्लाई करना है F से, तो वो निकल के आ जाएगा सिग्मा F dx वार, ठीक है। फिर सेम एज आपको फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है, मतलब ऐसे आप करोगे तो जो आपका मीन डाइविएशन है वो मीन से इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी तो हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या देखा, मीडियन से देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उसमें क्या होता है गाइस, आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं,
ठीक है। क्लास इंटरवल से आपको मीन निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है, फिर सेम प्रोसीजर की फ्रीक्वेंसी को सीएफ में कन्वर्ट करना होता है, फिर आपको डाइविएशन ऑफ फ्रॉम मीडियन निकालना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तो गिवन है, प्रॉफिट और फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ से हमारा प्रोसीजर शुरू है। ठीक है, जो हमने मिड वैल्यू निकाली है। तो पहले तो हमने मिड वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये मिड वैल्यू आ गई, राइट। फिर आपने सी एफ निकाल लिया। ठीक है, एफ में ये वैल्यू को ऐड करके आपने फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया सी एफ में, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एम निकालना है। ठीक है, तो हम एम निकालेंगे, क्योंकि हम मीडियन से निकाल रहे हैं इस वैल्यू को। तो हम जो जब हम जो इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 करते थे, बट यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी गिवन है, आपने ऑलरेडी मिड वैल्यू निकाली है, मिड वैल्यू आपको निकाली है आपने ऑलरेडी, आपको मिड वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम आपको फॉर्मूला में n+1/2 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मिड वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, राइट। सिर्फ इतना डिफरेंस है गाइज। आपको जब इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाएगा, और जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और हाथ पे सेट हो जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। तो अब यहाँ पर हम पहले m निकालते हैं, साइज ऑफ n/2 आइटम। ठीक है, तो आपका जो n है वो गाइस कितना है, हमने बोला था जो CF का लास्ट डिजिट होता है वो होता है क्या, n। तो 33/2 यानी कि ये आ गया 16.5 आइटम। ठीक है, तो अब इसको देखना है कि वो कहाँ पर आपका फॉल करता है, तो हम CF में ही चेक करेंगे इसको। 4, 10 इसमें नहीं आएगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पर कितना है 16.5 है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 20 वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं हम 16, यानी कि ये इसमें आराम से आता है। तो हम देखेंगे कि ये जो है, ये वाली वैल्यू जो है 140-160, ये हमारी जो वैल्यू है, तो इससे हम पहले क्या निकालेंगे, m को निकालेंगे। ठीक है, तो m को निकालने के लिए चूंकि ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और मिड वैल्यू निकालिए, तो इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो फॉर्मूला होता है m = L1 + n/2 - CF/f × I। L1 क्या हो गया हमारा यहाँ पे 140, हमने 140 डाल दिया, ये लिख दिया 140। फिर है प्लस n/2, n/2 अभी हमने निकाला था जो आया था 16.5, तो हमने यहाँ पे 16.5 लिख दिया। CF जो है वो क्या होता है, CF इससे जो हमने वैल्यू सेलेक्ट करी है उससे एक डिजिट पहले की जो वैल्यू होती है वो होती है CF। तो यहाँ पे 10 हमने सेलेक्ट किया, तो 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर नीचे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ये है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 10, तो अपॉन में 10। क्लास इंटरवल कितने कितने का गैप दे रखा है, 20-20 का, यानी कि 100 से 120, 120 से 140, इट मीन्स 20 का गैप है। तो ये हमने क्लास इंटरवल यहाँ लिख दिया। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो m निकल के आया है गाइस 153 आया है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, जो 153 है इसको हम किस में से लेस करेंगे, हमें डीएम निकालना है m - m, यानी कि 43 को हम किस में से लेस करेंगे, ये जो 153 है इसको हम करेंगे 110 में से। ठीक है, तब इसमें से डिडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 43, 23, 3, 7 एंड 17 एंड 37। ठीक है, फिर हमें निकालना है FDM, यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन इंटू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है ये, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इनमें, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 172, 138, 30, 136, 185। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा सिग्मा FDM = 661। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद सेम सेकेंड प्रोसीजर, यानी कि ये हमारा था फर्स्ट स्टेप और ये हमारा है सेकेंड स्टेप। MDM = सिग्मा FDM अपॉन सिग्मा F, 661/33, यानी कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये वैल्यू निकल के आई 20.03। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डाइविएशन निकालना है हमें, तो MDM अपॉन M, यानी कि जो ये है अपॉन में M जो हमारा 153 निकल के आया, तो ये आ गया 0.1309। ये वैल्यू क्या निकल के आ गई 0.1309। ये हमारा मतलब आंसर हो गया इस वैल्यू का। ठीक है, तो सेम है, आपको जब इसी वैल्यू से आपको क्या निकालना है, मीन से निकालना है, तो आपको ये सारा नहीं करना होगा, CF में कन्वर्ट तो करना ही होगा, बट आप सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F करके डायरेक्ट निकालोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस मीन डाइविएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइविएशन
और ये जैसे कि होता है कि जो एक सिंपल डेटा होता है उसके लिए जो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम मीन डाइवर्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसके मीन डाइवर्शन यानी कि एब्सोल्यूट मेजर में हमने रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीन डाइवर्शन, तीन जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टैंडर्ड डाइवर्शन, ठीक है। और थोड़ा लेंथी है बट मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। और if you like, so please do subscribe my channel, share more and more. Thank you guys, thank you so much.